उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए फटाफट खबरों का रुख करें। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है अपराध, ये मायावती का कहना है। दरअसल मायावती ने कहा कि सरकार अपनी कार्यशैली में सुधार करें। बीएसपी सुप्रीमो पत्रकारों से मुखातिब हो रही थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे, ये मायावती का कहना है। मायावती ने बीजेपी, सपा, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जोरदार हमला। तो साथ साथ बीजेपी के साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधती हुई दिखाई दी है मायावती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किसानों को दी बड़ी सौगात। 5-5 हजार टन के 37 खाद्यान्न भंडार केंद्र का किया शिलान्यास। संजीत हत्याकांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिवार को पुलिस ने उठा दिया है। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में लिया, मां को घर में नजरबंद किया है। बलिया के फेफना थाना इलाके के फेफना गांव में 5 से 6 लोगों ने पत्रकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बलिया में पत्रकार हत्या मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। देश में यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसानों के दर्द को समझे सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी। कालाबाजारी के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान खाद न मिलने के चलते परेशान दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि सरकार की ओर से खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए टीमों का भी गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह का फेसबुक पेज चल रहा है। कोरोना से इंस्पेक्टर की मौत के बाद परिजनों को 1 लाख रुपए की मदद दी और इसे अपने फेसबुक पेज पर अपडेट भी किया। प्रतापगढ़ में सांसद संगमलाल गुप्ता का पत्र वायरल। एसडीएम वीके प्रसाद को लालगंज से हटाने की मांग। एसडीएम को हटाने के लिए मंडलायुक्त से की शिकायत। प्रियंका गांधी ने बढ़ते अपराध के आंकड़ों पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह का पुलिस पर वार। कहा योगी सरकार के इशारे पर मेरे खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस अधिकारी बाबा के दबाव में गुनाह कर रहे, फर्जीवाड़े का जवाब देना मुश्किल होगा। बांदा के मटौंद थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 गंभीर घायल। चंदौली पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनती नजर आ रही है। पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल एक शातिर बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के मनगढ़ पुलिया के पास पुलिस ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने 12 घंटे में अपहृत युवक को बरामद किया है।
लखनऊ के निगोहा थाना के मस्तीपुर में उपद्रवियों की तलाश में जुटी पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया। उपद्रवियों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों पर पथराव किया था। आजमगढ़ के नवादा बाजार में दो पक्षों में कहासुनी के बाद बीडीसी की गोली मारकर हत्या से गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़ भी की। लखनऊ के निगोहा थाना के भटपुरा गांव में नाले में मिला किसान का शव। चंडीखेड़ा गांव निवासी प्रेमचंद के तौर पर की गई शिनाख्त। बागपत के रमाला थाना इलाके के किरठल गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसके सिर में गोली लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हत्या के आरोपी भाग निकले। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। अक्षय नाम के युवक को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई। इसके बाद अक्षय को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में अक्षय ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। वहीं चिन्हट थाना इलाके के मटियारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चक्कर में दो भाइयों ने मिलकर एक बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी इलाके में सोहित नाम का युवक अपने काम से वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान दो युवक बाइक पर आए और सोहित से नाम और एड्रेस पूछा। जैसे ही सोहित ने नाम और एड्रेस बताया वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने सोहित को गोली मार दी। कानपुर पुलिस लाइन में रात को करीब 9 बजे के करीब एक बैरक की छत गिर गई। इसमें 3 सिपाही दब गए, जिनमें से एक पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी में बीएचयू में मरीज के शव मिलने के बाद परिजनों ने कोविड अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बीएचयू प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। अस्पताल से लापता होने के बाद सीवर में मिला था शव। हरदोई के थाना मझीला टुमुर की मजार में तहसील शाहबाद में घात लगाए बैठे शख्स ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमला पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सीतापुर के तंबौर ब्लॉक में तैनात एनएचएम के ब्लॉक लेखा प्रबंधक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उसको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। इसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। लेखा प्रबंधक की इस हरकत से महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे उसके भाई ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ के थाना पीजीआई के पेट्रोल पंप पर एक शख्स को चोर समझकर दर्जन भर लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना इलाके के परशुरामपुर इलाके में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता देखने को मिली। डिलीवरी के लिए पहुंची प्रसूता को डॉक्टर ने भगाया। अस्पताल के गेट पर घंटों तड़पती रही प्रसूता। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी के पास क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने जुआरियों के अड्डे का पर्दाफाश किया और 14 जुआरियों को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने 6,84,000 कैश एक गाड़ी भी बरामद की। देश और देश के स्तर पर सम्मानित हो चुके गोंडा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम अचल आचार्य न्याय न मिलने की वजह से तहसील पर आमरण अनशन पर बैठने पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में डीएम ने जमीन पर बैठकर फरियादी की फरियाद सुनी। दूसरी ओर रात में अकेली महिला को देखकर कमिश्नर ने गाड़ी रोकी और महिला का हाल जाना। डीएम के दफ्तर के बाहर एक पुरुष अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। डीएम ने पहले तो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की। जब परिवार उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गया तो डीएम खुद अपने दफ्तर से बाहर निकले और सड़क पर ही बैठकर परिवार से बातचीत की। महाराजगंज में पुरंदरपुर थाना इलाके के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के पास ग्राम पंचायत कोल्हा शिव मंदिर में एक फ्रांसीसी परिवार 21 मार्च से लॉकडाउन में फंसा है। फ्रांसीसी परिवार टूरिस्ट वीजा पर बीते 1 मार्च को पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर होते हुए भारत आया था। यहां पर
नेपाल जाते समय लॉकडाउन में भारत नेपाल सीमा सील होने से यहीं रह गया। अब इस फ्रांसीसी परिवार की इच्छा उत्तराखंड भ्रमण करने की है। इसको लेकर परिवार ने डीएम से मुलाकात की और उत्तराखंड भ्रमण की अनुमति मांगी। डीएम ने उनके आवेदन को उच्च अधिकारियों को भेज दिया। डीएम ने फ्रांसीसी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर उनके भारत अनुभव के बारे में भी पूछा। कानपुर के बाबूपुरवा थाने में तैनात सिपाही का खुलेआम गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही गाली दे रहा है। लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोगों के साथ बात की, जिसके बाद नगर आयुक्त की सफाई देने का वीडियो वायरल हुआ। अजय द्विवेदी ने कहा कि कभी कभी उतारना पड़ता है मास्क। लखनऊ में रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की गई। जीडी स्वास्थ्य ने लखनऊ सीएमओ पर कसा शिकंजा। सीएमओ को तलब कर मांगा जवाब। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जालौन में सिपाही पर रेप का आरोप लगा है। नदीगांव थाने में तैनात है आरोपी सिपाही। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने का आरोप। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के समय अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक देवेंद्र पाठक मुश्किलों में फंस गया है। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर आईपीसी की धारा 376 समेत कई गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। संत कबीर नगर से खीरा थाना इलाके के गांव की पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उप महानिरीक्षक के पास पहुंची, जिससे उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कस सके। लेकिन कानून है कि अपने कान में तेल डाल चुका है और इस बेटी की आवाज को अनसुना कर दिया। पीड़ित का यह आरोप है कि लगभग 1 महीने पहले गांव के ही 3 युवकों ने जबरन उसको रास्ते में खींचकर रेप किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शुरू से इस मामले में हीला हवाली की और शिकायत के बावजूद भी उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद करवाया गया। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में आग का गोला बनी कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। उन्नाव से ग्वालियर मध्य प्रदेश जा रहे थे कार सवार। यूपी में 17 जनपदों के 1166 गांव बाढ़ प्रभावित। 616 गांव पानी में डूबे। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाई अलर्ट। सीएम के कड़े निर्देश। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद की प्राथमिकता दे प्रशासन। आम आदमी पार्टी के बाद सपा ने उत्तराखंड में कसी कमर। डॉक्टर सत्यनारायण सचान को दी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। 2022 विधानसभा चुनाव की सपा ने तैयारी की तेज। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सियासत तेज। बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। निष्कासन के बाद बीजेपी में चैंपियन की हुई है वापसी। देहरादून से लखनऊ के लिए हवाई सेवा आज से शुरू। इंडिगो की हवाई सेवा सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सेवा जारी रहेगी। श्रीनगर, गढ़वाल और श्रीकोट में मिले कोरोना के पॉजिटिव। गढ़वाल सब्जी मंडी को किया गया सील तो श्रीकोट बारात 26 अगस्त तक बंद रहेगा। प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अपील। चमोली में बादल फटने से मची तबाही। पोखरी की ताली कंसारी में फटा बादल फटने से पंचायत घर को नुकसान। 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ पागल नाला मार्ग बाधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के काजलपुरा इलाके में कल शाम को एक इमारत ढहने से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पीएम ने कहा कि मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। सभी की हर संभव सहायता की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल उनका इलाज रांची के मेदांता के 3 डॉक्टरों की टीम कर रही है। उनके फेफड़े में संक्रमण का पता चला है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। अमूमन मतदान कार्य में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बूथों पर निर्वाचन कार्य के लिए नहीं की जाती है, लेकिन इस बार मतदान केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की भी तैनाती करने का निर्णय किया है।
दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए 25 अक्टूबर से विमान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। स्पाइस जेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार ने 25 अगस्त से सूबे में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है। बिहार में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवा चालू हो गई। नीलम झेलम नदी पर चीनी फर्मों द्वारा बनाए जाने वाले मेगा बांधों का विरोध करने के लिए सोमवार की रात को पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मशाल रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ कमेटी के प्रदर्शनकारियों ने नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। आपको बता दें कि रैली में शहर और पीओके के अन्य शहरों से 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर स्थित वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर 2020 तक की जाएगी। फिलहाल केवल उन तीर्थयात्रियों को ही दर्शन करने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। 5 महीने से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को शायद सितंबर में खोला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनलॉक 4 में कोई व्यवसाय और गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिन पर बैन था, सितंबर में खुल सकती है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 60,900 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 4,677 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 1,95,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार। अब तक 207 लोगों ने गंवाई जान। बारिश और खराब रोशनी की वजह से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन का खेल बार बार बाधित हुआ। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े जेम्स एंडरसन ने आबिद अली को पेवेलियन भेजा। वहीं अब उनके 599 टेस्ट विकेट हो गए हैं। आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रेयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच बनाया है। तो चलिए इसी के साथ ही फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर डोम राजा के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। डोम राजा अध्यात्म के लिहाज से काफी अहम है। 2019 में लोकसभा में पीएम मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा का निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर के शोक जताया है। महंत अभेद्यनाथ ने डोम राजा के घर खाना खाया। छुआछूत खत्म करने के लिए साधुओं ने भोजन किया था। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डोम राजा के निधन पर सीएम ने शोक जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की, डोम राजा अध्यात्म के लिहाज से काफी अहम है। बड़ी खबर है इस वक्त की, डोम राजा का निधन हो गया। मंगलवार की सुबह 9 बजे डोम राजा ने आखिरी सांस ली और सिगरा स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महंत अभेद्यनाथ ने डोम राजा के निधन पर दुख जताया है। छुआछूत खत्म करने के लिए साधुओं ने वहां पर उनके घर पर भोजन किया था। तो अध्यात्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं डोम राजा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रह चुके हैं। मंगलवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस वक्त डोम राजा के निधन को लेकर आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो बनारस की संस्कृति है वो एक तरफ काशी के राजा और दूसरी तरफ डोम राजा समझा जा सकता है
कि इनको जो मान्यताएं मिली थी वो बड़ी प्राचीन है और इनकी इज्जत और अदब भी कुछ उसी ढंग से हुआ करती थी। घाव की बीमारी से ये पिछले 1 महीने से परेशान थे। जांग में इनके घाव था जो लाइलाज हो गया था और बाद में मौत की वजह बनी। सुबह 9 बजे का वक्त था जब ये इस संसार को छोड़े हैं। अभी की हालिया बात किया जाए तो इनके डेड बॉडी को घर ले जाया गया है अभी, और बाकी के जो रस्म होते हैं वो रस्म को पूरी करने के बाद शव यात्रा निकाला जाएगा। जी हेमंत। संतोष, डोमराजा के निधन पर मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सीएमओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, लगातार चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में लखनऊ सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सीएमओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब उनका इलाज शुरू किया गया है। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सीएमओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीएमओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लखनऊ के सीएमओ है डॉक्टर आरपी सिंह। आरपी सिंह के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी बीच बांदा से इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बांदा के इलाके से, बांदा में भीषण सड़क हादसा होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तो बांदा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। 3 लोगों की मौत होने के साथ ही 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की मटौंद थाना इलाके की घटना है, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ। मौके पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल की तस्वीर हम इस हादसे के बाद आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, कैसे आखिरकार यह हादसा हुआ, अभी क्या कुछ अपडेट है? हेमंत, बता दूं मैं आपको कि ये लोग जो है दिल्ली से चल के बांदा आ रहे थे। बांदा के गांव अलीहा में इनको जाना था। इनकी परिवार में किसी की मौत हुई तो उस कार्यक्रम में जाना था। तो ये जब ये मटौन से बांदा तरफ आए थे तो एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने से आ जाने से सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे जो है गंभीर हादसा हो गया और काफी लोग घायल हो गए। बड़ी बात हेमंत देखिए ये है कि एक ऐसी गाड़ी जो अशिक्षित गाड़ी थी, उस अशिक्षित गाड़ी में 5 से 13 लोग जा रहे थे और दिल्ली से बांदा तक आए थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं उनको। और जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये बड़ा हादसा हो गया है। गाड़ी तो अशिक्षित थी और 3 लोग की मौत हुई है, 3 गंभीर घायल हो गए। जी हेमंत। चलिए आमिर, फिलहाल ये संख्या मृतकों की बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग गंभीर घायल हैं। हेमंत, अभी देखिए बता दूंगा, वो 3 गंभीर घायल हैं जिनको बांदा से कानपुर के हायर ट्रीटमेंट के रेफर किया गया है। हालत बहुत क्रिटिकल है और डॉक्टर का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। बाकी इलाज बांदा में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अयोध्या से इस वक्त आ रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी के उन्होंने दर्शन किए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, विजय बहादुर पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता पर यहां से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्री राम को काल्पनिक बताना दिवालियापन की निशानी है। जाति में बांटकर राजनीति से किसी का भला नहीं हो सकता। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक वे अयोध्या पहुंचे थे। यहां पर सपा नेता पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। विजय बहादुर पाठक ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री राम को काल्पनिक बताना दिवालियापन की निशानी है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।